और मैं ऐसी कहानियां बहुत आपको सुनाऊं, लेकिन वो जब समय रहेगा ऐसी शिक्षा की कहानियां कि तुम्हारे ये दिमाग के पर्दे खुल जाएंगे। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सुनाया, ये तो मैंने सिर्फ एक इशारा आपको 3 दिनों में किया, उतने ही में सोचते हो कि मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। ये सब स्त्री पुरुष कहते जा रहे हैं कि मैंने ऐसा आज तक कभी अपने जीवन में सुना ही नहीं, न मैं ऐसी कभी कल्पना करता था कि मुझे ये भी सुनने को मिले। मुसलमान अपना कहते हैं, सिख अपना कहते हैं, हिंदू अपना कहते हैं, ईसाई अपना कहते हैं, कर्मचारी अपना कह रहे हैं, अधिकारी अपना कह रहे हैं। सेठ साहब की अपील है, प्रार्थना है, मिन्नत है, इसको पकड़ लो, तुम्हारी पट्टी है, फिर पढ़ा दिया जाएगा। तो उस पट्टी पकड़ने में बच लो, हमसे नहीं पकड़ने को नहीं आता है। और फिर अब वो तो धीरे धीरे उस्ताद को, मास्टर को धीरे धीरे पकड़ा ही देगा। कुछ बाप मारेंगे, कुछ मास्टर फिर डांटेगा, धमकेगा, फिर धीरे धीरे कुछ उधर की झपट और डर, कुछ इधर की झपट और डर, धीरे से फिर पट्टी पकड़ लेगा। पहले कौन पकड़ता? चीज है कि तुम इतने डरे हुए हो, इतने घबराए हुए हो, इतने बेचैन हो, इतने सता दिए गए हो, धोखे में डाल दिए गए, गुमराह कर दिए गए, तुमको धोखा दे दिया गया, वादा खिलाफी की गई, बड़े बड़े सब तुम वो सब भोगे पड़े हुए हो। तो तुमको तो किसी की बात पर और यकीन आएगा। इसलिए ये जो आपको भेद मिला है प्रभु का, मालिक का, और आत्मा उससे बिछुड़ गई है, उससे जुड़ने का जो गोपनीय, जो आपको ये वेद, ये युक्ति, मनुष्य रूपी दरवाजे की जो आपको मिली है, उसको धीरे से, सुलभता से, आसानी से, थोड़ी सी ये कमाई जिसको रियाज कहते हैं, अभ्यास, थोड़ा सा जरा से जब करने लगोगे तो बड़ी चीज पकड़ने में आ जाएगी। फिर कहोगे कि बाबा जी पता नहीं यहाँ ले आए थे और इसको छुड़ा गए और ये पकड़ा दिया। तब महात्माओं की महिमा होती है, ऐसे नहीं होती है। तो ये एक ही चीज मत समझिए कि बाबा जी शायद कुछ की चीज लेके घूम रहे हो, अपने को कुछ नहीं चाहिए। आप देखते हो छोटे छोटे बच्चे हैं जो बैठते हैं ना, तो मैं निकल जाता हूं तो मुझे दौड़ के पकड़ के 4 आने पकड़ाते, 8 आना देते, 1 रुपया देविया हमारी झटका मारती है, तो मैं पूरा घूम जाता हूँ पीछे को, और धोती पकड़ लेंगी, कभी कुछ पकड़ लेंगी, कभी कुछ, कभी हाथ पकड़ लेती, इतनी जबरदस्ती करती। और इस पर अगर उनकी सेवा स्वीकार न करें तो कितनी तकलीफ होगी, ये तो आप खुद ही समझ लो। इसलिए बाबा जी किसी को कुछ देते नहीं है, और जो ये देते हैं सब इसी में लग जाते। जब तुम मथुरा आश्रम पर आओगे तो पूरा देख करके ही तुमको बोध हो जाएगा, हम किसी से नहीं मांगते। तुम झटका देकर फेंकोगे तो हम उसको ठोकर तो नहीं मारेंगे। हम कोई कपड़ा नहीं खरीदते हैं, जो दे देते हो खा। ये देवियां धोती ले आती है, चद्दर ले आई, इन्होंने दे दिया आकर के कि हमारा हाथ पहन लीजिए, ये उतार दीजिए, तो मैं ये उतार लेता हूँ या पता, हमको तो कोई समझ खुद ही खरीदते हैं। कोई आदमी कहे कि नहीं बाबा जी कहीं दिलाते हैं, ये कमा के जाता, यही देते हैं। हम तो खुले मैदान में कहते हैं, हम कोई छुपा चोरी से तो नहीं। तो इसलिए ये सब, ये मुरादाबाद का भंडारा, ये शाहजहांपुर का भंडारा, ये मतलब ये है कि ये लखनऊ का भंडारा, और ये मतलब ये है कि ये देहरादून का भंडारा,
अब ये जो लोग आते हैं अपना भंडारा चलाएंगे, 10, 20, 50, 100 अतिथि जो रात को यहाँ ठहर जाएंगे वो भूखे नहीं रह सकते। वो जहाँ भंडारा चल रहा 100 इसमें खा लेंगे, 100 उसमें खा लेंगे, 100 उसमें, 100 इसमें खा लेंगे, और खून पसीने की कमाई, हराम की नहीं, और अतिथि सत्कार हो जाए। ये सब इन्होंने पूर्ण किया है। बाबा जी ने कुछ नहीं किया, ये सब यही कर। जो भी आप अपनी आंखों से देख रहे हो इस मैदान में, ये सब यही करते हैं, खून पसीने की, ये हराम का नहीं। और आपके यहाँ कोई चंदा नहीं उगाया गया, कोई जबरदस्ती नहीं कहेगी, रसीद काट दी, अगर नहीं दिया तो हम देख लेंगे, अभी रात ही को तलाशी कारखाना बंद करवा देंगे, घिराव करवा देंगे, तुमको मार देंगे, तुम 1000 दे दो, तुम लाख दे दो। बाबा जी इनसे लाखों को दूर रखते, इनको भी दूर रखते हैं और अपने को भी। ये कोई काम, इतने बड़े बड़े काम करता हूं हिंदुस्तान में कोई राजनीतिक काम इतने बड़े बड़े नहीं करते, लेकिन रेडियो अखबारों पर एक नहीं, तुम तो समझते हो कि रेडियो खुदा है और रेडियो अखबार ही अल्लाह ताला। इनमें तो आप लगाओ ठट्ठी, उस दिल्ली के भोंपू में उसकी तो आप आवाज निकल नहीं मत देना, और अखबारों का खोलना बात। इनको सीधा धर दो बांध करके, और एक भी बूम चोदकों का बूम जोतक के तहत काश्तकारों का एक भी जनहितों का उसमें नाम मत आने देना। और अगर सारे हिंदुस्तान में ये संगठन अभी देखते देखते तुम्हारी आंखों के सामने अगर ना खड़ा कर दे तो मैं जंगल में चला जाऊंगा, तुम्हारे बीच में कभी रहूंगा ही नहीं। अखबारों से आजादी नहीं मिली, न रेडियो से आजादी मिली। आजादी मिली है खून पसीने, आजादी मिली है सत्यता से, आजादी मिली है भक्ति से, राष्ट्रभक्ति से, जन भक्ति से, जन सेवा, इससे आजादी मिली है। आजादी मतलब लुच्चे लफंगेपन से नहीं मिली। और जो आजादी देने वाले थे उनको तो जाति कुछ मिल नहीं पाया, लेकिन हाँ नाम उनका है। शेर तो शिकार करता ही है, लेकिन गीदड़ बैठे रहते हैं। वो ये शेर खून पी करके जाए फिर उनका हिसाब लगता है। तो शेरों ने शिकार कर दी, गीदड़ की इसलिए ये जो लोग बैठे हैं उनसे मेरा अनुरोध, मेरी प्रार्थना, मेरी अपील कि एक बार आपने सबकी बात मान ली, सबका विश्वास कर लिया, सबकी बात मान ली, बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया, बहुत पैसे लिए या तुमने खर्च किए, या तुम नेक नाम बने, तुम बदनाम बने, वो तो दुनिया जानती है। लेकिन एक बार हमारी बात कि आप ऐसी मेहनत कर दो आप जिससे कि तवारीख में आपका नाम आ जाए। आप चाहे डकैत हो चाहे चोर हो, मेरे ऊपर छोड़ दो। डकैती का और चोरी का और इसका उसका इल्जाम को बांध लिया। अगर सदन कसाई और गीत और अजामिल और वाल्मीकि इनका डकैती और चोरी का अपराध और उसके निशान खत्म होकर वो अगर पूजे जा सकते तो तुम भी पूजे जा सकते। लेकिन एक बार आप ये मेहनत कर दो कि बूम जो तक इतिहास का सबसे पहले तुम्हारा ये काम है बूम को झंडा इनका। मैं अकेला 2 हाथ पैर रखता हूं और तुम अनेकों हो। ऐसे तो ये है कि काम तो आपसे लिया ही जाएगा, तुम चाहे राजी में करो और चाहे कुराजी में करो, बाबा जी छोड़ने वाले नहीं है। ये आप समझ लो इस बात, बाबा जी छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन अगर खुद ही से कर दो तो और भी बस, और उसमें होने में स्वाद, और तुम बेबसी में करोगे तो करना पड़ेगा। सोच लीजिए आप झंडा और ये कहिए उनसे कि तुम्हारा झंडा, तुमको किसी झंडे के नीचे जाना ही नहीं, न किसी मांग मांगो, न कोई फरियाद करो, न कोई जिंदाबाद, न कोई मुर्दाबाद, न कोई रैली में जाओ, न कोई सत्याग्रह में जाओ, न कोई गिराव में जाओ। आपने वो झंडा ले लो और गांव में बस इतना ही अगर कर सकते हो, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार की झंडा ले लिया, चारों गांव
चारों तरफ गांव की एक फेरी लगा दी बस इतना। और ये कहिए कि ये भूमि जोतक खेतियार का कारण का ये झंडा है, ये तुम अपने झंडे को पकड़ लो। अगर इतना ही आप कर दो तो हम सब करा देंगे। हमने तो करोड़ों आदमी तैयार कर दिया, हमको क्या देर लगे कि इनको भगाने में। जो आप देख रहे हो ये तो थोड़े ही आदमी आप देख रहे हो, ये लंगोटी बात। अगर लंगोटी बातों को दिखा दो तो पक्ष मिल जाओ। ये तो ना मैंने अभी अमोद में दिखाया, ना आपकी वहां प्यारा में, ना देवलगा में, तो एक आपको निशान दिखाया। ये निशान ये भी कुछ नहीं। इसलिए आपने थोड़ी सी अपील को स्वीकार करें और ये हार्दिक प्रार्थना रहती है, कोई बनावटी चीज नहीं है हार्दिक। और हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, वैसे जो पंजाब में जो समस्या हो रही है उसको मैं 90 दिन तक उधर 86 में लगातार बोलता रहा और 87 में जब मैं 50,000 आदमी लेकर के जब चलता रहा 80 दिनों तक 8,000 किलोमीटर तक बोलता रहा कि पंजाब की जो समस्या, जो आदमी जिनको आप कहते हो कि मारे जा रहे, उसका समाधान हम 15 दिन में कर देंगे। 16वां दिन नहीं लगे। लेकिन किसी के मस्तक पर जू नहीं रह गए। इतना डंडोरा पीट करके आए और जब ये काफिला समापन प्रयागराज में किया तो इतना कुंभ में आदमी इकट्ठा नहीं होता जितना प्रयागराज में इकट्ठा हुआ था। इतना कुंभ में नहीं आता, मैंने भी कुंभ देखा। तो ये तो आपको जानना ही चाहिए कम से कम कि बाबा जी कहते क्या है। और फिर मैंने ये फिर अपील की है और प्रार्थना की है कि शासन वाले हमारे सिपाहियों को, जो हमारे भूमि जोतक खेतिहर काश्तकार, उनके बच्चों को न मरवाएं। वो जो सैनिक आपने लंका में भेज दिए बिना शर्त वापस बुलाए, उससे कोई लाभ नहीं होगा सिवाय धनहानि होगी, जनहानि होगी। और हिंदुस्तान की समूची जनता को विश्व के लोग कहेंगे मूर्ख है, पागल है। इतनी बड़ी जनरेशन हो और इतनी बड़ी आबादी हो भारत में और वहां की जनता का मुंह न खुलता हो तो ये बेवकूफ और पागल तो समझी जाएगी। ये तो आप तो हम तो अपील कर सकते हैं, हम तो कोई धरना तो देते नहीं है कि चलो भाई हम धरना दे देंगे और घेराव कर देंगे और ये कर देंगे, सत्याग्रह कर देंगे और ये कहेंगे। ये तो हमारे बस की बात है। वैसे हमारे पास इतने आदमी, हम कुछ भी कर सकते। ये तो आपको जानना चाहिए। ये कुछ भी, लेकिन वो कुछ नहीं। ये कोई मानवता थोड़ी है, इंसानियत थोड़ी है। कोई राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति, समाज सेवा ये थोड़ी हो जाएगी। तो वो ये काम प्रार्थना करते रहते। तो हम वैसे तो प्रार्थना हम ईश्वर से करते हैं, लेकिन यह है कि कोई आदमी ना कहे तो उनको भी सुनाते रहते हैं तुम्हारे द्वारा। और हमारी जितनी भी दरख्वास्तें उसके दरबार में पड़ती हैं वो सब मंजूर हो जाती है। वो ना होने वाली एक भी बात नहीं। क्या पता है हमने ये सब चीजें सुनाई तो उसके दरबार में दरख्वास्त दे दी और उसने मंजूर कर लियो। तो आप लोग खेती दुकान, हमको इतना दुख है कि हमारे देश के अंदर निरपराध छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां और औरतें ये सड़क पर चलते हुए पेट्रोल और डीजल छिड़क दिया और उनको जला दिया। 20,000 मार दिए। 1 नवंबर और 2 नवंबर यानी 84। और वर्तमान प्रधानमंत्री इन्हीं के द्वारा ये घटना हुई। आदेश तो इन्हीं का हुआ। इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन जिन्होंने अपराध किया था उनको आप फांसी चढ़ा दो, कौन मना करता। लेकिन कोई ना कोई बोलना चाहिए, चाहे मुसलमान बोले, चाहे हिंदू बोले, चाहे सिख बोले, चाहे ईसाई बोले। अपराध अगर जमहूरियत और जनता
निरपराध अगर मारी जाती है तो कोई ना कोई सत्य को बोलने वाला होना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है जनता के साथ कि इतने 20,000 लोगों को निरपराध मार दिया और 20,000 ट्रक और सामान जलवा दिया और कितने मकान फूट गए, लेकिन उसकी इंक्वायरी अभी तक नहीं। क्या ये आप ये सोच सकते हो कि इंक्वायरी नहीं होगी? हो सकता है कि आगे इंक्वायरी, ये जनता ये कहे कि इसकी इंक्वायरी अभी कराइए, तो फिर क्या होगा? वो चीज तो कहीं भी गई नहीं। तो ये है कि ये बात बड़ी महत्वपूर्ण सर्वोपरि मानवता की चीज है, तो हमको तकलीफ है, इसलिए हम कहते हैं और कहना जरूरी है बात, नहीं तो फिर पीछे कहोगे कि आप जानते थे, आपके पास इतनी जमहूरियत जनता आती जाती थी तो आपने कहा क्यों नहीं? तो मैं इस अपराध को अपने सिर पर क्यों? मैं तो सच्ची बात को सबके सामने रखूंगा। अब यह है कि उसका फॉलो कब होगा, तो हो ही जाएगा, जो सत्य है वो तो होगा, क्योंकि सूरज कितना भी डूब जाए लेकिन 10 दिन में 15 दिन में लोग उसकी प्रतीक्षा करेंगे तो एक दिन आ जाएगा, तो सामने आएगा, तो सत्य तो सत्य ही है। लेकिन ये कोई इतिहास जो बन रहा है कोई अच्छा नहीं, इतिहास जो बन जाता है वो कभी मिटता नहीं। तो ये जितने भी काम हो रहे हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई लड़ाने के, ये सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये आपस में इनके पास समय नहीं है कि लड़े, लेकिन वैलेंस, वोट का वैलेंस और वोट प्राप्त करना और कुर्सी को बरकरार रखना और कुर्सी से चिपके रहना, अरे भाई ऐसे चिपके रहो कि उसी के कीड़े बन गए। तो वो आपने देखा नहीं, कुर्सी में लकड़ी में घुन हो जाता है तो छोड़ता नहीं, ऐसे चिपक गए हो। एक है उपदेश हो रहा था विद्वानों का, एक आदमी ने कहा कि अरे भाई मैं भी आपके मंच पर आया हूं, मुझे 2 ही मिनट बोलने दीजिए, मेरी दिली तमन्ना है। तो लोगों ने कहा कि बोलने दीजिए, क्या बात है, इसके भी अरमान रह जाएंगे। मैं भी वही बगल में पास में नीचे बैठा था, तो मैंने भी कहा अरे भाई क्यों रोकते हो 2 मिनट के लिए? तो कहता तो बहुत लोग थे, वो बोलने लगा तो 2 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, तो आप वो लाउड स्पीकर छोड़े ही। लोगों ने कहा कि बस आपका हो गया तो चल जाओ जी। तो वो बोलने लगे, तुम लोगों ने पकड़ा, तब भी वो लाउड स्पीकर न छोड़े, फिर पकड़ा, किसी ने हाथ किसी ने टांग। तो वो क्या कहता है सुनिए उस बात को, उसने कहा कि जाओ ये तुम्हारी क्या सभा है, ये तुम्हारी कुछ भी सभा नहीं है, मैं बड़ी बड़ी सभाओं से निकला गया, ये तुम्हारी कुछ भी नहीं। मेरी देखिए बड़ी बड़ी सभाओं से मैं इसी तरह से निकाला गया, ये तुम्हारी सभा कुछ नहीं। असली चीज यह है कि ये धूम जो तक अब जाग जाएंगे, अब जाग जाएंगे, ये भी जाग जाएंगे, जगाने वाला भी जगा लेगा, ये जाग जाएंगे। मुझे पूरा प्रभु पर भरोसा है कि वो दया करेंगे, कृपा करेंगे, मेहरबानी करेंगे, मुसलमानों पर करेंगे, हिंदुओं पर करेंगे, सिखों पर करेंगे, ईसाइयों पर करेंगे, जाग जाएंगे, मुझे ऐसा यकीन है। और परिवर्तन होगा इसको कोई नहीं होगा, कोई भी माई का लाल परिवर्तन होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। भारत में ऐसी वैचारिक क्रांति खड़ी हो जाएगी जो 40 सालों में और पहले वाले और अब के लोगों ने सोचा ही नहीं था कि ऐसी वैचारिक क्रांति भारत में खड़ी हो जाएगी।